बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू के समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम हलवाइयों के से ला के मज़े से खाते हैं। आज आप घर में बनाएं। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर, अजवाइन लिए 1/2 टी स्पून, ज़ीरा लिया है 1/2 टी स्पून, नमक लिया है 1/2 टी स्पून। अब ये तीनों चीज़ें इस मैदे में मिला दें। मैदे को मैंने छान के रखा था, आप भी छान लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। ये मैंने पिघला हुआ घी लिया है, इससे बड़े खस्ता बनते हैं घी से। अब आप अच्छे से मिक्स कर लें इसको। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको गुनगुने पानी की मदद से गूंदना है। गुनगुना पानी लेना है हमने। यहाँ 1/2 कप से ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और गूंदते जाएं। बहुत सख्त या बहुत सॉफ्ट डो नहीं होगी, नॉर्मल डो ही रखनी है इसकी। और आपने खूब इसके 6-7 मिनट तक इस तरह से मुक्के मार मार के गूंदना है। बस अब ये रेडी हो गई है। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल लेके सब जगह लगा कर इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, जब तक हम इसकी फिलिंग की प्रिपरेशन करते हैं। ये सारे मसाले आलूओं में जाएंगे। ज़ीरे के भंगार के साथ आलूओं में सब मसाले जाएंगे। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, बॉयल आलू चाहिए 4 अदद, दरमियाने साइज़ के। बहुत ओवर कुक नहीं करना है आलूओं को, ये याद रखिएगा, वरना बहुत चिपचिपे से होते हैं, लेसी से। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च लिए 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर है 1/2 टी स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, राई है 1/2 टी स्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, और ये अनारदाना के बीज हैं, इनको क्रश कर लिया था 1/2 टीस्पून। और ये धनिया है, साबुत धनिया, इसको भी क्रश कर लिया था 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ही नमक है। प्याज है, 1 लार्ज प्याज लेकर उसको बारीक बारीक काट लिया है, बिल्कुल अंडे में जो डलती है उस तरह की प्याज। 3 जो है हरी मिर्चें ली हैं, अगर आप तेज़ खाएं तो 4 ले लें, उसको भी कूट लिया है, बारीक बारीक काट लिया। हरे धनिया को ये 1/2 कप लिया है हरा धनिया। अब आलूओं को मैश कर लें इस तरह से। ये देखें, बहुत अगर आलूओं को ओवर कुक करते हैं तो थोड़े से लेस हो जाता है उसमें, तो समोसों में लेस वाले आलू नहीं डलेंगे। सब आलूओं को इस तरह से मैश कर लें। बस अब एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लें या घी लें। अब उसमें राई और ज़ीरा डाल दें और धनिया डाल के हल्का सा इसको फ्राई करना है। उसके बाद सारे मसाले इसमें जाएंगे, अनारदाना, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, चाट मसाला, राई, सब कुछ, सारे मसाले जितने बताए थे वो सब इसमें आलूओं के साथ जाएंगे। अब आलू और हरा धनिया और प्याज और सब कुछ डाल के तब ये रेडी हो जाएगा। ये देखें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, सब कुछ इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो ये रेडी है। यहाँ पर डो भी रेडी हो चुकी है। ये देखें, डो भी रेडी हो चुकी है। ये देखें, ना बहुत सॉफ्ट है ना सख्त है। इसके 6 से 7 पेड़े बनेंगे। बस अब पेड़े काट लें। बस अब इसको बेलें
हल्की खुश्की लगा के आप इसको बेलें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसको रखना है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा बस रखना है, ना बहुत बारीक नहीं करना है, वरना वो इतने खस्ता नहीं बनेंगे। अब ये हो चुका है। अब इसको बीच में से कटर से या छुरी की मदद से काट लें। ये देखें, आप देख सकते हैं ये इतना है बस। अब इसके इस तरफ उसको पानी की मदद से इसको कोन बना लेंगे। यहाँ पर भी पानी लगाएंगे फिंगर टिप से और यहाँ पर भी पानी। अब इसको इस तरह फोल्ड करके इसको ज्वाइन करें। बस ये देखें, ये कोन सी तैयार हो गई है। ये देखें, अब जो आलू का अमेज़ा तैयार करा है सब मसालों के साथ, और उससे इसको भरेंगे। बहुत ज़्यादा फुल नहीं भरना है, बस इतना करना है ताकि इसका फोल्ड का पोर्शन रहे। अब इसमें हम पानी लगाएंगे फिंगर टिप से। इसमें भी ये देखें, सब जगह पानी लगा के हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा 1 ड्रॉप ही फैलाना है। अब इसको हम बंद कर देंगे इस तरह। ये देखें, इसको चिपका दें। ये देखें, समोसा रेडी है। इस तरह से सारे समोसे हम रेडी कर लेंगे। देखें, अच्छे से चिपका लें, ये ओपन नहीं होना चाहिए बस। इसको भी इसी तरह से फिंगर में पानी लेके, और हल्का सा पानी इधर और हल्का सा पानी इस तरफ। अब दोनों को इसको पलटें और दोनों को ज्वाइन कर दें। इस तरह से इसको चिपका देंगे बस। एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा बस। ये देखें, अगेन सेम प्रोसेस। इसको सामने से आलू के अमेज़े से भर लेंगे। आप देख सकते हैं, ना बहुत बारीक मैंने बेला है और ना बहुत मोटा। और ये देखें कितनी अच्छी कोन रेडी है। अब इसमें आलू डालेंगे। बहुत इजी है ये बनाना, बहुत मुश्किल नहीं है। बस अब इसमें पानी लगाएंगे। ये देखें, इतना ज़रूर होना चाहिए इसमें जगह ना, इसको फोल्ड करने के लिए। हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छे से चिपका दें बस। अब इस तरह से सारे समोसे मैं रेडी कर लूँगी और फ्राई करते हैं। अब सारे बनाने के बाद फिर फ्राई दिखाती हूँ बस। अब एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करें। बहुत गरम तेल नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मल हो। ये देखें, ये समोसा गया, इसमें हल्के बुलबुले आना शुरू हैं, ज़्यादा नहीं, एकदम से पकेगा। बहुत इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है, एकदम तेज़ नहीं। बहुत स्लो स्लो कुक होगा, यहाँ पेशेंस की ज़रूरत है। एकदम से कुक नहीं करना है, वरना ऊपर की परत इसकी एकदम रेड हो जाएगी, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसको टर्न करते रहें। काफ़ी 20 मिनट का टाइम इसमें आराम से लगता है कुक इसको बनने में, फ्राई होने में, सॉरी। जब इनका अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो बस इनको निकाल लें। बस अब सारे समोसे इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें, रेडी हैं मज़ेदार समोसे। और इसके साथ जो मैं चटनी रखी है, दही की चटनी, उसकी रेसिपी मैंने इस पर लिख दी है। फिर भी इसमें 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया था, और दही में मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, नमक, ज़ीरा मिला करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा 4 से 5 टेबल स्पून पानी भी डाला था।
मज़ेदार समोसे तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।